नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक एक बार फिर से आपके सामने आज लेकर आई हूँ। थोड़ा सा सेंसिटिव सा टॉपिक है सानिया मिर्ज़ा एंड शोएब मलिक को लेके। ऑल्दो इट्स अ वेरी पर्सनल मैटर, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग दैट इज़ हैपनिंग बिटवीन देम टू। किसी का कुछ भी जजमेंट पास करना है, कुछ भी बोलना बनता नहीं है, बट आई एम नॉट हियर टू पास एनी जजमेंट। और मेरा कोई कमेंट भी नहीं है इस पूरी सिचुएशन को लेके। जो भी है उनका पर्सनल मैटर है, वो अपने आप देख लेंगे। दैट इज़ माई होल टेक, मैं पहले ही बता दूँ। एनीवे, तो फिर मैं आई किस लिए हूँ यहाँ पे, क्योंकि पूरी की पूरी सोशल मीडिया पे ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ फैल रही है ऑब्वियसली। प्लस इंडियन मीडिया से ना कोई इस पे वीडियो नहीं बना रहा है। और जो लोग जो ये छोटे मोटे पोस्ट आ रहे हैं या उनके कुछ पुराने इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं ना, उनके नीचे ना लोगों का इतना हेट, इतने गंदे कमेंट्स कि हाँ जो हुआ अच्छा हुआ, पाकिस्तानी के साथ शादी की थी, इस कम्युनिटी में तो होता ही ऐसा है, अपने आप लव मैरिज की थी, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, इतने गंदे कमेंट्स। तो वो देख के ना मेरे को ना दिल में थोड़ा दुख हुआ कि यार इन लोगों में इतनी नफरत आ कहाँ से रही है, और वो भी सानिया मिर्ज़ा जैसी पर्सनालिटी के लिए। सानिया मिर्ज़ा इज़ अ हिस्टोरिक वुमेन, मतलब वो उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है इंडिया के लिए, नॉट ओनली इंडिया के लिए। वो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर है एशिया की। इंडिया में इससे पहले टेनिस को कोई जानता नहीं था, एंड स्पेशली विमेन टेनिस में वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं वो। जिन लोगों जो ये कमेंट कर रहे हैं शायद उनको नहीं पता। और अगर ऐसे इंसान जिसने देश के लिए इतना कुछ किया है, देश को बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल्स तक लेके गई है वो इंसान, उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो रही है, तो मतलब एज इंडियंस या एज फेलो सिटीजन्स हमारा क्या बनता है कि हाँ ठीक है यार, सपोर्ट करो उसको। भैया जो भी तेरे लाइफ में चल रहा है, यू प्लीज़ डील विद इट पीसफुली। भगवान करे तेरे साथ जो हो अच्छा हो, यू प्लीज़ कम आउट ऑफ इट नाइसली, ग्रेसफुली। जो भी आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। मतलब यही सब बनता है ना हम लोगों का। लेकिन लोग इतनी ही गंदी बातें, इतनी गलत बातें, इतना गंदा कमेंट कि पैसे के लिए शादी हुई थी, कि ये हुआ था, कि वो हुआ था, क्यों की थी शादी, इतने गंदे कमेंट्स। मतलब इतनी नफरत कहाँ से आ रही है? ये इतना सेडिज्म, इतना सेडिस्ट नेचर क्यों है कि किसी और के गम में इतनी खुशी मिल रही है आपको, और वो भी ऐसे इंसान के गम में जिसने एक नहीं दो नहीं शायद हजारों लड़कियों को इंस्पायर किया है, इतनी कम उम्र में इंडिया के लिए इतना बड़ा काम करके दिखाया, उसके लिए भी इतना ज़्यादा नफरत। इससे अच्छी तो पाकिस्तानी मीडिया है। लिटरली राइट नाउ इफ यू लुक एट द पाकिस्तानी मीडिया के न्यूज़, एवरीबडी इज प्रेजिंग सानिया कि भैया किस तरीके से, किस ग्रेस से उसने ये सारा सिचुएशन हैंडल किया है। कुछ गलत बात नहीं बोली, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, अपना ठीक है, अपना पर्सनल मैटर है, अपना पर्सनल चुपचाप से बैठी हैं। पाकिस्तानी मीडिया इज़ द वन जो कि अभी राइट नाउ शोएब के अगेंस्ट हैं। दे आर लाइक कि शोएब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक पब्लिक स्टेटमेंट देना चाहिए था सानिया से डिवोर्स का, एंड उसके बाद ही अपनी नई शादी की पिक्चर्स डालनी चाहिए थी। ठीक है, देखिए टेक्निकली किया तो शोएब ने भी कुछ गलत नहीं है। शादियाँ बहुत लोगों की नहीं चलती है। जो लोग ये कहते हैं कि अरे लव मैरिज की थी, खुद की पसंद से शादी की थी, हाँ तो जो पेरेंट्स की पसंद से शादियाँ होती हैं वो 100% सक्सेसफुल हैं। ये बात देखिए अपने आसपास, आज भी हमारे आसपास मैक्सिमम शादियां तो अरेंज मैरिजेस ही हो रही हैं। तो कितने सक्सेसफुल हैं वो, और अगर वो सक्सेसफुल हैं भी तो वो किन कंडीशंस पे हैं ये भी हमको देख लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी शादियां हैं जो बच्चों के प्रेशर में, फैमिलीज के प्रेशर में, और पता नहीं किस किस प्रेशर में चल रही हैं। अगर उनको थोड़ी सी फ्रीडम दे दी जाए, वो प्रेशर रिलीज कर दिया जाए ना, तो आधी शादियाँ टूट जाएंगी आज भी। और अगर कोई लड़की में इतनी पावर है, इतना करेज है, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है, स्ट्रेंथ दिखा रही है कि बेटा अगर प्रॉब्लम हो रही है शादी में तो कोई ज़रूरत नहीं है लाइफ टाइम इस प्रॉब्लम को झेलने की, कोई ज़रूरत नहीं है उस बच्चे को उस माहौल में रखने की, यू प्लीज़ कम आउट ऑफ इट। तो ठीक है, शी केम आउट ऑफ इट। थोड़ा सीखना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि कुछ गलत नहीं हुआ है सानिया के साथ। कुछ ऐसा हाय बेचारी भी नहीं है वो, और कुछ गालियां देने लायक भी काम नहीं किया, कुछ नहीं। इट्स अ वेरी नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ, नॉर्मल रूटीन की चीज़ है ये। शादी हुई, बहुत लोगों की नहीं चलती, टूट जाती है, ख़त्म बात। इसमें इतना कुछ है ही नहीं, इतना मुद्दा बनाने वाली बात। तो इस पूरी सिचुएशन में फिर शोएब की क्या गलती है? शादी टूटना अगर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है तो हाँ, शादी टूटना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर जब एक बच्चा इन्वॉल्व होता है, जब फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, इनफैक्ट इस केस में तो 2 कंट्रीज इन्वॉल्व थे, तो आपको थोड़ा सा ये काम ढंग से करने चाहिए, ग्रेसफुली, शांति से, प्यार से करने चाहिए। लेकिन शोएब ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया, कि शोएब का और उनकी जो नई वाइफ है सना जावेद, उनका 3 साल से अफेयर चल रहा था।
जो कि सोशल मीडिया पे दिखाई देता था, वो किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसमें उनकी क्लोजनेस दिखाई दे रही थी, और अदरवाइज वहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया में ऑलरेडी खबर थी कि इन लोगों का चल रहा है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। ऑब्वियसली इतना डिसरिस्पेक्टफुल लगता है कि अगर आपको ये सब करना ही है तो एटलीस्ट टेक अ डिवोर्स फर्स्ट, और उसके बाद ये सब चल रहा है। एंड अचानक से आपके पूरे सोशल मीडिया पे पिक्चर्स आ जाते हैं, पूरे रोमांटिक पिक्चर्स, पूरा रायता फैला दिया है कि हमारी तो शादी हो गई जी। तो उससे पहले आपका डिवोर्स कब हुआ फिर? अगर आप एटलीस्ट बी क्लियर अबाउट इट, एटलीस्ट क्लियर तो कर दीजिए कि सानिया से मेरा डिवोर्स हो चुका है, वी आर सेपरेटेड नाउ एंड नाउ वी हैव आवर इंडिविजुअल लाइफ, हमारी अलग अलग जिंदगियां हैं अब, ऑल द बेस्ट टू ईच अदर, और ये मेरी इंडिविजुअल लाइफ में मैं अपनी नई शादी कर रहा हूँ, तो ठीक है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर ये सब नहीं हुआ ना, तो इस वजह से लोगों के बहुत सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, और पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इनफैक्ट शोहेब की जो इमीडिएट फैमिली है, उनकी जो मदर हैं, उनकी बहनें हैं, उनके बहनोई हैं, फादर तो उनके हैं नहीं, उन लोगों ने भी ये शादी अटेंड नहीं की है। तो पूरा का पूरा जो सिंपैथी है, पूरा का पूरा जो पॉजिटिविटी है, वो पूरी की पूरी सानिया की तरफ है, इवन फ्रॉम द पाकिस्तानी मीडिया। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के जो लोग हैं वो सानिया को गाली दे रहे हैं, और पाकिस्तान के लोग सानिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो बंदी शांति से सब डील कर रही है, शांति से अपना बच्चा रेज कर रही है, शांति से अपना काम कर रही है, और ये बंदा यहाँ पे ये सब कर रहा है। और एक तरफ हम हैं, मतलब इंडियंस हैं, जो उस इंसान को ही उसी इंसान के पीछे पड़ गए। माई होल पॉइंट आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन इज कि एक तो हमको ऐसे सिचुएशंस में कभी भी कुछ कमेंट्स करने नहीं चाहिए। आपकी लाइफ में अगर कुछ भी पर्सनल ऐसा हो रहा हो जिसमें आप किसी चीज़ से गुजर रहे हो, कोई भी रैंडम इंसान उठ के आपको कुछ कह दे, कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना। तो सबको वैसा ही लगता है, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या कोई आम इंसान हो। और दूसरी बात, अगर कुछ कहना ही है तो कंसिडरिंग सानिया की प्रोफाइल, सानिया ने जो किया है हमारे लिए, तो प्लीज़ बोलिए कि येस वी स्टैंड विद यू, जो भी आप कर रहे हो सब सही कर रहे हो, और ऐसे टाइम में हम सब आपके साथ हैं। दैट्स इट, खत्म बात। चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। प्रतिभा मलिक, नमस्कार।